मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ स्वाति और लाई हूँ आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का हम लोग जन्मदिन में मनाते हैं। इस कड़ी में मैंने कल निबंध लिखा था, निबंध भेजा था आप लोगों को कि गांधी जी के ऊपर बहुत शॉर्ट में और बहुत ज़रूरी बातों के साथ कैसे आप एक निबंध लिख सकते हैं। अगर आप निबंध लेखन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आपको निबंध लिखना है या फिर आपको स्पीच बोलनी है, भाषण देना है, तब भी उस निबंध को आप भाषण के रूप में बोल सकते हैं। उसी कड़ी में आज मैं लाई हूँ गांधी जी की आत्मकथा, जो कक्षा 4 में फुलवारी नामक किताब में दी गई है और इसका शीर्षक है जब मैं पढ़ता था। जब मैं पढ़ता था, कौन पढ़ता था? गांधी जी जब पढ़ते थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जो इस किताब में दी गई है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास ही बने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे सारे शब्दों को और समझिएगा कैसा था गांधी जी का जीवन और उनका चरित्र। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मेरे मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के प्रति प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीज़ों में न लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ न जाने मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा।
स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मारकर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। तो यह लिखा था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपने बारे में। आगे पढ़ते हैं। बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। इनकी दृष्टि में सभी मनुष्य एक परमात्मा की संतान हैं और बराबर हैं। बापू ने जाति पात, ऊंच नीच या धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को व्यर्थ बताया था। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गांधी जी की आत्मकथा से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, अच्छी बातें सीखी होंगी कि वो सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति थे, सत्य बोलना पसंद करते थे और उनकी इच्छा ये थी कि सभी लोग सत्य का पालन करें, सत्य को बोला करें, कभी कोई झूठ ना बोला करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब किया है कि मैं आपको इमला की वीडियो बोलती हूँ, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ भी सीखने से रिलेटेड आपको हर तरीके की चीज़ मिलेगी। तो अगर मैं आपके लिए कोई कहानी लाती हूँ तो वो भी यूज़लेस नहीं होगी, बेकार की नहीं होगी। आपको हर कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर मिलेगी, जो आप अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो आपका जीवन सफल होगा निश्चित तौर से। जितने भी वीडियो मेरे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इमला का वीडियो भी है तो उसमें भी कोई ना कोई सीख होती है, बशर्ते कि आप पूरा वीडियो देखें और उसको समझें। इमला के वीडियो में भी मैं जो बोलती हूँ, जो कहती हूँ आपसे लिखने के लिए, अगर लास्ट में वीडियो ख़त्म होने के बाद आप अपने लिखे हुए को अगर पढ़ेंगे भी ना पूरा, तो उस लेख को देख करके आपको लगेगा, उसको पढ़ करके आपको महसूस होगा कि इसमें बहुत काम की बातें कही गई हैं। कहने का अर्थ है कि इस चैनल पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आपको ये लगेगा कि भाई आज आपका टाइम वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।